सब्जी ले लो, आलू लो, गोभी लो, टिंडे लो, पालक लो, प्याज लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, आलू लो, गोभी लो, पालक लो, टमाटर लो, प्याज लो, सब्जी ले लो, सब्जी। मैडम जी आ जाइए, एकदम फ्रेश सब्जी है, ताजी ताजी सब्जी ले लो। वाह भाई वाह, मुबारक हो। तुम्हें पता लगा कोविड खत्म हो गया? अरे कहाँ भैया जी, कैसी बातें करते हैं, न्यूज़ नहीं देखते हैं क्या? अरे न्यूज़ में कल ही इतना केसेज आया है। अच्छा, तो आपको पता है कि केसेस आ रहे हैं, उसके बाद भी आपका ये 5वां राउंड है यहाँ पे। भैया जी काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? कोरोना से मरे ना मरे इंसान भूख से जरूर मर जाएगा गरीब आदमी। अरे मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, मुझे पता है आपका काम बहुत जरूरी है, लेकिन सावधानी भी बहुत जरूरी है। अरे जान है तो जहान है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप ऐसे बार बार गोल गोल राउंड मार के वापस ऐसे जाएंगे ना सबके पास, तो कोई ग्राहक आपके पास आए ना आए, लेकिन कोरोना खुद चल के आपके पास आ जाएगा। भैया जी कोरोना गरीब के पास ही आता है, आप अमीरों के पास नहीं आता है। आपके पास तो बेड है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, हमारे पास क्या है? अच्छा, कोरोना ने तो एक लिस्ट बना रखी है ना कि मैं सिर्फ अमीर लोगों के पास जाऊंगा, गरीब लोगों के पास नहीं जाऊंगा। कैसी बात करते हो भैया, आपको पता है मैं आपकी सेफ्टी के लिए ही बात कर रहा हूँ। सेफ्टी की लिस्ट भैया हम भी बना रखे हैं। ये देखिए, ये सैनिटाइजर है और ये है मास्क, हमको मालूम है। और सोशल डिस्टेंसिंग कौन करेगा भैया? दूसरों को बोलना बहुत आसान होता है, सबसे पहले अपने घर में झांकिए, अपने पिताजी को समझाइए। गोभी भी फ्रेश है। अंकल जी आपका मास्क कहाँ है? मास्क? अरे कौन सा मास्क, अरे हम तो पहनते हैं एटीट्यूड। अरे अंकल जी कोरोना वोरोना हो गया ना तो पछताएंगे बहुत। अरे कौन सा कोरोना, अरे ये सब चाल है चाइना की। भला मुझे कोई ये बताए कि चमगादड़ का सूप पीने से कोई बीमार हुआ है? अरे मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है, ये जो 5G है ना उसकी टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग। पापा जी अंदर आओ, 1 मिनट। 1 मिनट आ रहा हूँ। पापा जी मैंने आपको कितनी बार समझाया है, बिना मास्क के बाहर मत आया करो, पहले अंदर आओ, मास्क पहनो, फिर सब्जी खरीदो। 1 मिनट रुक, समझ गया ना तू? ये सब स्कैम है, स्कैम, सब झूठ है। पापा जी चाइना की चाल है। आइए, आओ अंदर आओ। अरे आजकल के बच्चे कुछ व्हाट्सएप पे पढ़ते ही नहीं है यार। चलो हाँ, चलो। बिना मास्क के बाहर क्यों आ गए? अरे मास्क से कुछ नहीं होता यार। अरे पापा जी इस कोरोना से बच के और डर के रहो। अरे डर किस बात का, और अगर कोरोना हुआ भी ना तो तू टेंशन मत ले। अरे मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है कि नींबू की 2 बूंदों को नाक के अंदर डालो और कोरोना झट से बाहर। अरे नींबू ही तो लेने गया था, तूने मुझे लेने भी नहीं दिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है आपका फोन लेना पड़ेगा और उसमें से व्हाट्सएप डिलीट मारना पड़ेगा। अरे तुम 90s की जनरेशन ना बड़ी डरपोक पैदा हुई है, खामखा इस कोरोना को इतना बड़ा हवा बना रखा है। हवा बना रखा है क्योंकि हवा है पापा जी। रोजाना हजारों लोगों की मौतें हो रही हैं और लाखों लोगों के केसेस आ रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी घटिया न्यूज और अफवाहों पर ध्यान देते रहते हो। ये सब आपको मजाक लग रहा है क्या? अंकल जी एसी रिपेयर कर दिया मैंने। और अमित भैया आप भी बेवजह घबरा रहे हो, कोरोना एक अफवाह है, मेरे दूर के चाचा ने व्हाट्सएप पे बताया मुझे। क्या बात है भैया, बड़ा अच्छा नेकलेस पहन रखा है। नेकलेस? मास्क है। अच्छा आपको पता है ये मास्क है? जब आपको पता है ये मास्क है तो इसको पहनने वाली जगह पे पहनो ना, गले पर या नाक के नीचे क्या कर रहा है ये? ऐसे पहनो ना इसको पूरा कवर करके। अरे भैया आप बेवजह घबरा रहे हो, मतलब क्या है कोरोना? कुछ भी नहीं है, बिजनेस है बिजनेस। मैं ना कोरोना के इंजेक्शन ना ब्लैक में बेच रहा हूँ आजकल। और ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है, उसके सिलेंडर 1500 में खरीदता हूँ और 15,000 में बेच देता हूँ शाम को। वाह विकास, अरे कहाँ ब्लैक कर रहा है ये सिलेंडर? नंबर है तेरे पास? अमित मैं क्या कह रहा हूँ कि हम भी 2-3 सिलेंडर खरीद ही ले रहे हैं। बेटा वैसे भी तो तू इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लोगों की फ्री में इतनी हेल्प कर रहा है, कभी बेड दिलवा करके, सिलेंडर दिलवा करके और मेडिसिन दिलवा करके। अरे ये पैसा कमाने का टाइम है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस। थोड़ी शर्म करो इंसानियत के नाम पे।
कम से कम भगवान से तो डरो। अरे मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि तुझे डर क्यों लग रहा है। डर लग रहा है अमित क्योंकि डरने वाली बात है। यही बात लोगों को समझ नहीं आ रही है स्वाति। लोग छोड़ो, मेरे पापा को कोई डर नहीं है, ऊपर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके कोरोना के नए नए नुस्खे लोगों को बता रहे हैं। बगल में प्याज रख लो, कच्ची मूली खा लो। कल मेरे एक कॉलेज फ्रेंड की कॉल आई। वो बेंगलोर वाला रवि नहीं था, रवि? 2018 वाला बैचमेट। हाँ। उसकी मम्मी का देहांत हो गया। अपनी माँ से लास्ट बार मिलना तो छोड़ो, डेड बॉडी तक नहीं देख पाया। जिस पर बीत रही है ना, उसी को पता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को बिजनेस बना के रख दिया है। सिलेंडर का स्कैम, ऑक्सीजन का स्कैम। यार इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची क्या इन लोगों में? अमित तुम थोड़ा शांत हो जाओ यार। केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं खुद पिछले 38 घंटों से सोई नहीं हूँ। बहुत सर में दर्द है। स्वाति तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है। हेड डाउन करके थोड़ा सो जाओ। भगवान का दर्जा देते हैं लोग डॉक्टर्स को। अगर आज हेड डाउन कर लिया तो कल सर उठा के इस हॉस्पिटल में किसी के सामने चल नहीं पाऊंगी। थैंक यू। अभी भी तुम जैसे डॉक्टर्स की वजह से और कुछ अच्छे लोगों की वजह से एक होप है कि हम इस बीमारी से जल्दी जीत जाएंगे। अरे यार तू मेरी बात सुन। करता हूं मैं थोड़ी देर में बात। भला तू क्यों टेंशन ले रहा है इन बातों की? टेंशन वाली बात है अंकल जी, मेरी मम्मी को कोरोना हुआ है। उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे ना, वो मैं सारे ब्लैक कर चुका हूँ। अरे विकास, तुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या जरूरत है? अरे बताया तो है तुझे कि एक अदरक ले, उसे मीठे पानी के साथ में डाल करके। चुप, एकदम चुप अंकल जी। कल तक मैं भी इन घटिया बातों पे यकीन करता था, पर जब मेरे ऊपर बीत रही है ना, तो मुझे पता लग रही है कि बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। अब आपसे क्या ही बात करूं। अरे विकास सुनो। आसमां नहीं दिखता है, अंधेरे साए हैं घने। सुर नहीं लगते हैं मेरे, जिंदगी जुदा है मुझसे मेरी। आसमां नहीं दिखता है, अंधेरे साए हैं। अपने गिरेमान में झांकते नहीं है, दूसरों को ज्ञान देने सब आ जाते हैं भैया जी। अच्छा, एक मिनट दीजिए जरा। हेलो, कहाँ पर हो? भैया जी वैक्सीन से तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। हम तो फालतू में ही घबरा रहे थे। मैंने ना आपका नंबर और फोटो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी डाल दिया है। अब जिसको भी सब्जी चाहिएगी ना, वो सीधा आपको फोन करेगा। हाँ, तभी हमारा फोन बजे जा रहा है। हमको आपके भी घर जाना है, आपके पिताजी से माफी भी तो मांगनी है। थोड़ा लेट हो गए आप, आ जाओ। 10 दिन पहले कोविड की वजह से इनके फादर की डेथ हो गई। दूर होते देखा, अपनों को खोते देखा, अपनों के लिए मैंने अपनों को रोते देखा। तेरे पास तेरा सब थोड़ा करके, उनकी जान तेरी हो या मेरी, बजाय इसको बात मान। जान है तो है जहान, पहनो मास्क रहो सावधान। जान है तो है जहान, पहनो मास्क रहो सावधान। रोजाना हम किसी अपने को खो रहे हैं,
रोजाना मैं ये सोचता हूँ, काश ये एक सपना होता, भयंकर सपना जो कभी सच ही ना होता। समय की एक खासियत होती है, ये अच्छा हो या बुरा बीत जरूर जाता है। ये समय भी बीत जाएगा, फिर से हम सबका परिवार खुशी से जगमगाएगा, फिर से हम एक साथ बैठ के ठहाके लगाएंगे। तब तक अपनों के साथ रहें, अपनों के पास रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें। जान है तो है जहान, पहनो मास्क रहो सावधान। जान है तो है जहान।